श्री गुरु जम्भीश्वराय नमः। शब्द नंबर 3। विधा जी ने ये प्रश्न किया कि हे देव, आपके शरीर से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। क्या आपने अपने शरीर पर इत्र आदि पदार्थों का मर्दन कर रखा है? इसको हम जानना चाहते हैं कि आपके शरीर से ये सुगंध आ रही है, ये कैसे आ रही है? तब जाम्बू ने उनको उत्तर देने के लिए भगवान ने ये शब्द सुनाया। ओम मोरे अंगना अलसी तेरे मलियो ना पर मल पिसायो। मेरे शरीर पर अलसी आदि का कोई तेल लगाया हुआ नहीं है, कोई सेंट पदार्थ मेरे शरीर पे लगाया हुआ नहीं है, और न ही कोई अच्छी सुगंध वाला इत्र आदि लगाया हुआ है। भगवान ने कहा कि मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का तेल, इत्र, कोई भी कुछ सुगंध वाली वस्तु लगाई हुई नहीं है। जे मत पीवत भोगत बिलसत दिशा नाहि मापण को आधारो। मैं खाते पीते व भोग विलास करते दिखाई नहीं देता, अर्थात ये सब मैं नहीं करता हूँ। मैं तो मेरे स्वयं पर आधारित हूँ, मेरे स्वरूप पर आधारित हूँ। 68 तीर्थ हृदय भीतर बार लोकाचारू। 68 तीर्थ हृदय भीतर, 68 तीर्थ हृदय के भीतर ही हैं। बाहर तो लोक दिखावा है, लोक व्यवहार है। नानी मोटी जिया जोने अति सांस पुरंते सारो। नानी मोटी जिया जोने छोटी बड़ी जीव योनियों को मैं एक श्वास लेने के समय ही संभाल लेता हूँ। अति सांस फुरंते सारों, एक श्वास लेते ही मैं इन नन्ही मोटी सभी जीवों को संभाल लेता हूँ। बासंदर क्यों एक भाणी जे जे के पवन पीराण। बासंदर क्यों एक भणी जे, अग्नि को एक क्यों कहते हो? उसके पवन ही वो प्राण है। आलासु का मेले है नाई जे दिस करे मोहाणु। आलासु का मेले नाई जी दिस करे मोहाणु। सामग्री को पाकर अग्निदेव अनेक रूपों को धारण कर जिस तरफ मुख करते हैं, उस समय आली सूकी के भेद नहीं रखते। जो भी आता है वो भस्म हो जाता है। पापे गुण्य भी है नाई रीस कर रिसाणु। अग्निदेव सबको जला देने के बाद पाप और गुनहे से लिपायमान तथा क्रोध करके नाराज नहीं होते हैं। जिस प्रकार अग्निदेव सबको जला देते, पाप गुनहे सब में वो लिपायमान सबको जला करके फिर भी वो नाराज नहीं होते, क्रोध नहीं करते। इसी प्रकार निर्लिप्त मानव को यानी अपने स्वरूप को पहचान लेने पर
पाप और पुण्य से ऊपर उठने के बाद सांसारिक पदार्थों में वो रचा पचा नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, वो लिपायमान नहीं रहते हैं। अतः मैं तो अग्नि के सदृश सब कुछ करके भी निर्लिप्त रहता हूँ, सबसे रहित हूँ। बहुली दोरे लावणे हारो भावे जाने में जानो। बहुली दोरे लावण हारो, अग्निदेव कितना भी नुकसान करे फिर भी वो नरक के अधिकारी नहीं होते। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी अपने आप को जान अनजान में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के फल के भोगी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने स्वरूप पर आधारित हैं। इस बने हुए पांच भौतिक शरीर पर वो आधारित नहीं है, वो उनका स्वरूप नहीं है, वो निर्लिप्त अपने स्वरूप पर आधारित हैं। इसीलिए उनको वो पाप और पुण्य नहीं लगते, क्योंकि वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ गए हैं। वो उदासीन हैं, इन चीजों से वो उपराम हैं। किसी भी प्रकार का उनके सामने कोई भी पाप और पुण्य या शुभ अशुभ कर्मों के फल के भागी वो नहीं बनते हैं। ने तो सुर नर ने तो शंकर ने तो रावे ने राणो। अतः ही विदा ने तो सुर नर तुम देवता, ने तू शंकर शंकर, और ने तू राव ने राणो। हे विदा तुम देवता शंकर और नहीं कोई पृथ्वी के राजा महाराजा हो। काचे पिंड अकाज चलावे माँ अधुरथ दानो। इस मरण धर्मा क्षण भंगुर शरीर का अभिमान करके व्यर्थ में ही अकाज करके महाधूर्त महामूर्ख क्यों बन रहे हो? क्या कहा है कि काचे पिंड अकाज चलावे। इस मरण धर्मा क्षण भंगुर शरीर नाशवान पदार्थ से तुम अभिमान करके व्यर्थ में ही बिना फालतू इन कामों के करके तुम महामूर्ख क्यों बने हुए हो? मोरे सूरी ने धारू लोवे ने सारू ने हथियारू। हे विदा मेरे पास लोगों को भयभीत करने के लिए लोहे आदि घातक हथियार धारण किए हुए भी नहीं हैं। न तो मेरे पास कोई छुरी है और न मेरे पास कोई धारू लोहो या धार वाली कोई वस्तु है। और भगवान ने कहा फिर भी तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? क्यों मेरे पास वो हथियार नहीं है जो मैं लोगों को भयभीत कर सकूं। मैं तो मेरे स्वरूप पर आधारित हूँ, इन हथियारों से भी रहित हूँ। फिर तू मेरे को क्या बिगाड़ देगा? उस स्वरूप का अपने आत्मा का क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूरज कोरे पे भी हंडा नाई ताते कहाँ उठावते भारू। यदि कोई सूर्य देव के शत्रु हो जाए, सूरज भगवान के कोई दुश्मन बन जाए, तो भी उसके वो टुकड़े नहीं कर सकती। इसीलिए तुम मेरा शत्रु बन के व्यर्थ का भार क्यों उठा रहे हो? क्योंकि मेरा शत्रु कोई नहीं है, मैं अपने स्वरूप पर आधारित हूँ। और अगर तुम शत्रु बनोगे तो व्यर्थ में आपको दुख उठाना पड़ेगा। आत्मा न मरती है, न जन्मती है, न सूखती है, न गलती है, न उसका कुछ बिगड़ता है। भगवान ने कहा मैं अपने स्वरूप पर आधारित हूँ, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस प्रकार एक सूर्य देव से हम दुश्मनी कर लेंगे, क्या हम उनके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो व्यर्थ में ही दुश्मनी की है। इसी प्रकार भगवान ने कहा है मैं तो अपने स्वरूप पर आधारित हूँ, तुम व्यर्थ का भार क्यों उठा रहे हो? क्यों दुख देख रहे हो?
तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने आत्म तत्व की बात कही है कि उस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जे हाँ काड़े बालद जो हाँ के ने लोवे की आरू। जिस हाँकनी यानी उस लकड़ी से बेलों को हाँकते हैं, उसके आगे लगी हुई लोह की आर जितने भी मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। लकड़ी के आगे लोहे की कील होती है, तो भगवान ने कहा है कि मेरे पास उस कील के बराबर भी, उसके जैसा भी मेरे पास छोटे से छोटा भी शस्त्र नहीं है, बड़ा से बड़ा भी वस्त्र नहीं है। फिर भी तेरे जैसे बेलों को हाँकता हूँ, तेरे जैसे मूर्खों को मैं पालता हूँ। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।